नमस्कार मित्रों। जय हिंद। वंदे मातरम। मैं आज बहुत दुखी मन से आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं विगत कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि हमारे देश के कुछ नेता, कुछ लोग ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं कि शायद देश में कुछ समस्या पैदा हो जाए। आज यह सुनने को मिला कि हमारी जो सेना है वह आतंकवादियों के साथ मिली हुई है। कोई भी व्यक्ति इतना घिनौना बात कह सकता है? शायद उस नेता को पता ना होगा, उस व्यक्ति को पता ना होगा कि हमारी जो सेना है वर्ल्ड की नंबर 1 सेना है, जो विश्व के हर मोर्चे पे खड़े उतरी है। इसलिए आप उनको कटघरे में खड़ा मत कीजिए, आप अपने जैसा सबको मत समझिए। दूसरी बात आज जानकारी मिली है कि हिंडनबर्ग ने फिर से हमारे सेबी के मुखिया पर, चीफ पर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए हैं और यह कह दिए हैं कि भारत में निवेश करना खतरे से खाली नहीं है। ये बात आज कुछ नेताओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तत्काल भारत के लोगों के सामने परोसी गई और यह कोशिश किया गया कि सोमवार को शेयर मार्केट में कुछ समस्याएं आ जाए, लेकिन ईश्वरीय योगदान की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज के लोग समझ गए हैं कि उस नेता का और हिंडनबर्ग का यह खूबी है कि भारत में अराजकता पैदा की जाए। यह बात निवेशकों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, इसलिए सोमवार को कुछ भी शेयर मार्केट में नकारात्मक देखने को नहीं मिले। यह व्यक्ति जो कह रहे हैं कि हमारे देश में पैसा लगाना खतरे से खाली नहीं है, कोई देशभक्त क्या ऐसा कह सकता है? मैं उन व्यक्तियों से पूछना चाहता हूं जो उस व्यक्ति का, उस नेता का समर्थक है। क्या आपको यह बात समझ में आती है कि हमारा देश में निवेश करना जो है खतरे से खाली नहीं है? क्या आत्मा से इस बात को स्वीकार कर सकते हैं? अपने नेता को समझाइए कि वह गलत बोल रहे हैं। अगर आप अच्छे देशभक्त हैं तो अपने नेता को समझाने का प्रयास कीजिए, और नहीं तो देश को बर्बाद होते आने आने वाले समय में देखेंगे। ये जो बयान आ जाए, इससे अगर आज शेयर मार्केट में 10 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ का जो है गिरावट आ जाती, तो क्या देश में समस्या, आर्थिक समस्या पैदा नहीं हो जाती? ये तो देश के लोग इतने समझदार हो गए हैं कि ये समस्या नहीं आई, और अगर आई होती तो 4-5 लाख लोगों का रोजगार चला गया होता। यही लोग हल्ला करते हैं कि देश में बेरोजगारी है, और ये ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि देश की स्थिति खत्म हो जाए, 10-12 लाख लोग बेरोजगार हो जाए। यही लोग करते हैं ये समस्या। इसके बाद एक नेता ये कहते हैं कि हमारे देश में हमेशा केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो आप सीधे कटघरे में उनको खड़ा कीजिए और समाज के सामने लाने का प्रयास कीजिए, हवा में तीर मत मारिए। चौथी बात यह हम कहना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मौत का घाट उतारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, मेरी बहू बेटियों को तार तार किए जा रहे हैं, लेकिन इन नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकलते हैं। क्या ऐसे नेता देश के लिए हितकारी हैं? यही लोग जब रोहिंग्या के सामने आते हैं तो उनके लिए छाती पीटते हैं और कहते हैं कि ये भारत सरकार गलत कर रहा है। यही विदेशियों को निकालने के लिए एनआरसी लाया जाता है तो यही लोग जो है इसका विरोध करते हैं। आप चले जाइए हमास में समस्या आता है तो इन लोगों को बहुत दिक्कत होता है, लेकिन जब हिंदू को सामने दिक्कत आते हैं तो इन लोगों को एक पैसे का समस्या नहीं आती है। हिंदुओं को ये मरने के लिए छोड़ देते हैं, इस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। मैं भारत के लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जरा इन नेताओं के बात को सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। मैं इन नेताओं के समर्थक लोगों से यह कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप तो देशभक्त हैं, आप जरा इनको समझाइए कि वो जो कर रहे हैं वो देश के हित में नहीं है। देश ही नहीं रहेगा तो हम लोग कहां से रहेंगे? इसलिए जागिए और देश को बचाइए।
जय हिंद, वंदे मातरम।